हेलो बच्चों, आज हम फिर ट्रिग्नोमेट्री के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर को ना देखे हो तो जाके उसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहे यदि साइन 2a इक्वल टू क्या दिया 2 sin a, तो हमें a की वैल्यू बताना है। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा यदि साइन 2a इक्वल टू क्या दिया है 2 sin a दिया है, तो हमें a की वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे। फर्स्ट मेथड समझते हैं पहले। फर्स्ट मेथड ये है कि एक फार्मूला होता, कौन सा फार्मूला, साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ये साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। हालांकि ये जो फार्मूला है आपके सिलेबस में नहीं है, आप जब 11th में जाएंगे तो इस फार्मूले को आपको वहां सिखाया जाएगा, मतलब बताया जाएगा। तो साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। तो आप यहां से क्वेश्चन क्या है, 2 sin 2a इक्वल टू क्या दिया है 2 sin a। तो क्या इस sin 2a की जगह इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो हम यहां sin 2a की जगह क्या 2 sin a इंटू cos a रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इक्वल में क्या है 2 sin a। अब क्या यहाँ 2 sin a और 2 sin a ये दोनों कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये क्या है गुणे में इधर जाएगा, भाग में 2 sin a अपान 2 sin a कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहां से आएगा cos a इक्वल टू क्या आएगा 1। अब देखो इधर cos a है, इधर 1 है। अब हम यहां ये देखेंगे कि ये cos में कितने की वैल्यू है। आपको पता होगा कि सर ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, क्योंकि इधर cos है तो इधर भी हमको cos ही लेना पड़ेगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हम यहाँ कंपेयर कराएंगे, इधर भी cos है इधर भी cos के बाद क्या है a और cos के बाद क्या है 0 डिग्री। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिग्री आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, इधर देखते हैं साइन 2a इक्वल टू क्या है 2 sin a। तो देखो सेकेंड मेथड में इसको लगाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये फार्मूला तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमने बता दिया। लेकिन सेकेंड मेथड में आप ये कह सकते हैं कि सर ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिस ऑप्शन की वैल्यू, समझना, जिस ऑप्शन की वैल्यू इसको क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए, वही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां से चेक करते हैं, क्योंकि यहां से हमने तो निकाला है ए की वैल्यू कितनी आई 0 डिग्री। तो क्या हम इसको चेक करते हैं, क्या इस ऑप्शन यानी ए वाले ऑप्शन की वैल्यू क्या इसको संतुष्ट करेगी। अगर ये वैल्यू इसको संतुष्ट करेगी तो यही वाला ऑप्शन ए का इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से समझिएंगे, यहां से हम ए इक्वल टू क्या रखेंगे 0 डिग्री, ए इक्वल टू क्या करेंगे 0 डिग्री रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा साइन 2 और यहां a रखेंगे तो यहां से क्या आएगा 2 इंटू 0 और इक्वल टू क्या होगा साइन a के जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा साइन 2 इंटू 0 क्या आएगा साइन 0 और यहां से क्या करेंगे, अब देखो 2 और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बिल्कुल होगी। और इधर भी क्या होगी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 और इधर भी 0। तो क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। मतलब इस ऑप्शन की वैल्यू इसको क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं आपका ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आपकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू क्या है 0 हो, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा की हमको वैल्यू निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस का क्या दिया कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया 0। तो ये दिया, तो हमको क्या करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या इसको साइन थीटा इस माइनस कॉस थीटा को उधर ले जाएं, प्लस का क्या होगा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को यहां लाएंगे, क्या इसके गुणे में 1 होगा,
अरे इस cos थीटा में हम 1 का गुणा करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, कोई फर्क पड़ेगा? अब क्या इस cos थीटा को इधर लाएंगे तो क्या sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में cos थीटा से भाग देने पर, ये देखो ये क्या है, sin थीटा इक्वल टू क्या दिया है, cos थीटा दिया। दोनों पक्षों में जब हम cos थीटा से भाग करेंगे तो इधर भी cos थीटा और इधर भी क्या होगा, cos थीटा। तो दोनों पक्षों में cos थीटा से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहां से क्या कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वही होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ये देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। अब देखो इधर भी tan है, इधर tan है, इधर क्या है 1, तो इधर tan है तो इधर भी हमको tan ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, tan ही बना। तो यहां से tan थीटा, अब बोलो tan में कितने की वैल्यू है, tan में आप बोलेंगे कि सर tan 45 की वैल्यू क्या होती, 1। क्या होती 1। अब कंपेयर कराएंगे, इधर tan ये tan के बाद क्या है थीटा, और थीटा के बाद क्या है 45 डिग्री। तो आप बोलेंगे कि सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब हमको वैल्यू किसकी निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा, और प्लस का क्या दिया है, कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहां से रखेंगे क्या, साइन की पावर 4 और थीटा के जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री। तो यहां से क्या आएगा 45 डिग्री, प्लस का यहां से भी क्या करेंगे कॉस 45 और इसकी पावर क्या है 4, थीटा के जगह हमको रखना 45। समझ गए? अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, और इसकी पावर कितनी है 4, तो 4 करेंगे। प्लस इसी प्रकार cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, पावर लगी है 4, तो क्या करेंगे 4। अब यहां से करेंगे क्या, 1/√2 की पावर 4 है, मतलब 1/√2 का गुणा कितनी बार आएगा, 4 बार। समझ गए? यहां से हम 4 बार इसका गुणा कराते हैं, और यहां से और सेम इसको उसी तरह लिखते हैं क्योंकि यही वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे करेंगे 1/√2 की पावर क्या है 4। अब इसका गुणा कराओ, 1/√2 1/√2 क्या आएगा 1/2, फिर 1/√2 गुणे 1/√2, यहां से भी क्या आएगा 1/2। तो फाइनली 1/2 गुणे 1/2 क्या आएगा 1/4, मतलब 1/√2 की पावर क्या है 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4। सेम 1/√2 की पावर क्या है 4, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/4। अब देखो 1/4 1/4 दोनों प्लस में, चाहे इसको 2 बार जोड़ो चाहे 2 का गुणा करा दो, क्योंकि सेम चीज है। तो यहां से हम फाइनली 2 गुणे 1/, क्या करेंगे 4, 2 दूनी 4, तो यहां से यहां से क्या आ जाएगा 1/2। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू क्या √3 तथा cos b इक्वल टू क्या √3/2 हो तो a प्लस b की वैल्यू हमको निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, tan a इक्वल टू क्या है √3, और इधर क्या दिया है, और क्या दिया है cos b इक्वल टू क्या दिया है √3/2 दिया है। तो हमें a प्लस b की वैल्यू निकालना। तो यहां ध्यानपूर्वक समझेंगे, यहां से क्या है tan a, क्या है tan a, देखो इधर tan है तो इधर भी हमको tan ही लाना है ना। तो बोलो ये tan में कितने की वैल्यू हो, आप बोलेंगे कि सर tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्योंकि इधर tan है तो इधर भी हमको tan ही लाना। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो अब कंपेयर कराएंगे, इधर भी tan इधर भी tan, tan के बाद क्या है a, तो यहां tan के बाद क्या है 60, तो क्या a की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गई। अब इधर देखेंगे, इधर क्या है cos b, क्या है cos b, इधर देखो इधर भी cos है तो इधर भी हमको cos ही लाना पड़ेगा। तो बोलो ये cos में कितने की वैल्यू, तो आपको पता है कि सर ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती √3/2। अब कंपेयर करें, ये cos के बाद क्या है b, और यहां cos के बाद क्या है 30 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, a प्लस b की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और प्लस b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो यहां से फाइनल कितने डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल टू क्या है sin थीटा, और इसमें कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से क्या होगी बड़ी, लेकिन 90 से क्या होगी छोटी। तो हमें कोण थीटा की वैल्यू बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन है
क्या दिया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया, साइन थीटा। और इसमें थीटा की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, लेकिन 90 से क्या होगी, छोटी। तो हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ऐसे भी लिख लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कर सकते हैं। अब पुराना मेथड वही जो अभी बताएं, हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग करेंगे। चाहे तो यहां लिख लेते हैं, कॉस थीटा से भाग करने पर, मतलब दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो हम कॉस थीटा से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा अपान क्या करेंगे, कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा अपान में क्या आएगा, कॉस थीटा। कर सकते हैं बिल्कुल। क्या साइन थीटा अपान कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा, और ये साइन कॉस थीटा कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो इधर tan है तो इधर भी हमको tan ही बनाना। बोलो tan में कितने की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। अब बोलो इधर भी tan है, इधर भी tan के बाद क्या है, थीटा, और यहाँ tan के बाद क्या है, 45 डिग्री। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे यदि साइन ए इक्वल टू क्या है, 4/5 है, तो हमें tan ए की वैल्यू निकालना। एकदम सिंपल सवाल है। तो यहां से हम करेंगे क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिया क्या है, कह रहा साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, 4/5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, tan ए की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझते हैं। इसको हम ए लेते हैं, इसको बी लेंगे, इसको लेंगे सी। यहां कौन सा एंगल लिया जा रहा है, कोण ए, यानी एंगल ए है। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या होगी, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अब देखो यहां से क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 4/5। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर 4/5 मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू कितनी है, 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। तो बोलो लंब कितना है, ये 4 है ना, और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो ये 4 और 5 के साथ क्या आएगा, 3। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हैं, यहां से क्या आएगा, ये AC क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, AC के स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार। आधार ये है तो आधार का स्क्वायर क्या आएगा, AB के स्क्वायर, और प्लस का लंब का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, BC के स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 5, तो क्या करेंगे 5 के स्क्वायर, और AB की वैल्यू हमको निकालना है, और BC की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 का क्या करेंगे, 4 चौको 16, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे। अब 5 पंजे क्या आएगा, 25 बराबर क्या आएगा, AB के स्क्वायर, और प्लस 4 चौको क्या आएगा, 16। तो आप यहां से कैसे, ये 16 प्लस में इधर आएगा माइनस में, देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या है, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 आएगा। तो यहां से आप करेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 9। तो यहां से स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट बराबर क्या आएगा, AB। तो आप फाइनल कह सकते हैं AB इक्वल टू कितना आएगा, AB इक्वल टू आएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, tan A की वैल्यू निकालना है। tan A की वैल्यू निकालना है तो tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 4, तो यहां से क्या आएगा 4, और आधार कितना है 3, तो क्या आएगा 4/3 आ जाएगा। तो tan A की वैल्यू क्या आएगी, 4/3। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4/3, ऑप्शन नंबर सी यहां से सही हो जाएगा। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।